नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रामायण। इससे पहले भी मैं रामायण का एक वीडियो बना चुकी हूँ। चलिए देखते हैं। और रामायण जो है वो हमारे ग्रेड फर्स्ट में, सेकंड में और यूजीसी नेट की इकाई 9 में आ रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें रामायण, हम इसमें 4 कांड जो है पढ़ चुके थे। मैंने इसमें आपको रामायण का सामान्य परिचय, वाल्मीकि जी का सामान्य परिचय पढ़ाया था। अब हम आगे शुरू करेंगे। जो हमारा 5वां कांड था वो है सुंदर कांड। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सुंदर कांड, हनुमान जी द्वारा सागर पार करके अनेक विघ्नों को दूर करते हुए लंका में प्रवेश पाना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था। रावण के अंतःपुर में प्रत्येक स्थल में उन्होंने सीता जी की खोज चालू की थी। स्त्रियों को देखकर हनुमान जी को ये चिंता हुई कि कहीं सीता जी की मृत्यु की आशंका उनको होने लगी। अशोक वन में भी उन्होंने अन्वेषण किया। फिर जब उन्हें सीता जी के दर्शन हुए, हनुमान सीता को अपने परिचय देते हैं और राम जी की दी हुई अंगूठी उनको देते हैं। और सीता जी को आश्वस्त करना तथा राक्षसों का वध भी सुंदरकांड में ही है। हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, विभीषण द्वारा दूत वध का निषेध, विभीषण के द्वारा दूत वध यानी हनुमान जी वहां पर दूत बन के गए थे और दूत का वध करना निषेध बताया गया है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना, लंका दहन, हनुमान का प्रत्यावर्तन, वानरों का मधुबन घर्षण, राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि, क्या चीज, सीता जी की चूड़ामणि दिया जाना, सीता का वृतांत सुनाना, यह सब उसमें वर्णित है। किसमें? सुंदरकांड में। कुछ विद्वानों का मत है, नहीं, इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण हनुमान इस कांड के नायक हैं, जिनका एक नाम सुंदर भी है। क्या है? एक नाम हनुमान जी का क्या है? सुंदर भी है। कुछ विद्वानों का मत है कि अन्य कारणों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक वर्णन होने से इसे सुंदर कांड कहते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि इसमें अधिक काव्यात्मक वर्णन है, इसलिए इसे सुंदर कांड कहते हैं। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि इस कांड के जो नायक हैं वो हनुमान जी हैं और उनका एक नाम सुंदर भी है, इसलिए यह सुंदर कांड पड़ा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा युद्ध कांड, जो कि है हमारा 6वां कांड। चलिए देखते हैं। राम और रावण के बीच युद्ध का इसमें वर्णन है। सभी कांडों की अपेक्षा यह बृहत्काय है। ठीक है, सभी कांडों की अपेक्षा यह सबसे बड़ा कांड है। इस वाले कांड में कितने सर्ग हैं? 128। कितने हैं? 128 इसमें सर्ग है और ये सबसे बड़ा कांड है। इसमें रावण को मारकर राम के अयोध्या लौटने एवं राज्य पाकर प्रजा को प्रसन्न करने तक की कथा है। क्रमशः राम द्वारा हनुमान के कार्य की प्रशंसा करना, राम का सेना के साथ सागर तट पर पहुंचना, रावण की सभा में मंत्रणा चलना और विभीषण का परित्याग कर देना, राम की शरण में विभीषण का पहुंचना। क्या होता है इसके बाद? जब रावण परित्याग कर देते हैं तो राम की शरण में विभीषण जो है पहुंच जाते हैं और रावण के वृतांत का पूरा निवेदन करते हैं। नल के द्वारा समुद्र पर सेतु बंद करना, सेना का पार होना, रावण का गुप्तचर प्रयोग, सभी सेना का विवरण, अंगद का दूत बनकर रावण के पास जाना, युद्ध का आरंभ, इंद्रजीत का माया प्रयोग, इंद्रजीत के द्वारा क्या किया गया? माया का प्रयोग किया गया, विभिन्न राक्षसों का वध करना, कुंभकर्ण का जागना, युद्ध तथा कुंभकर्ण का वध। ठीक है, आगे देखिए। नरांतक आदि राक्षसों का वध करना,
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा, यानी माया रूपी सीता को बना दिया गया था और उसका वध कर दिया गया था, तो उसको देखकर राम जी मूर्छित हो गए थे। इंद्रजीत का होम आरंभ और लक्ष्मण द्वारा वध। अन्य राक्षसों के वध के बाद रावण का युद्ध। क्या हुआ? रावण का युद्ध और शक्ति से लक्ष्मण की मूर्छा और फिर संजीवनी लाकर उनको वापस से सही करना। राम द्वारा सूर्य पूजा की गई और रावण के अपशगुन तथा वध विभीषण का अभिषेक। ठीक है, रावण के अपशगुन तथा वध, यहाँ पे देखिए क्या होगा, रावण का अपशगुन और उसका वध। फिर है विभीषण का अभिषेक और सीता को अग्नि परीक्षा देना, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, दशरथ और इंद्र के उपदेश, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, भारद्वाज आश्रम से हनुमान को भरत के पास भेजना, राम और भरत जी का समागम होना, राम जी का राज्य अभिषेक, प्रजा पालन, यह वृतांत मुख्य इसमें वर्णित है। किसमें? युद्ध कांड में। पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि रामायण की समाप्ति यही हो गई थी और उत्तर कांड प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें राम कथा की स्थिति आख्यान और कथाओं के बीच है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है उत्तरकांड, जो कि ये लास्ट है, 7वां। कौन सा है हमारा? उत्तरकांड। उत्तरकांड में बालकांड के समान अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान हैं। राम की कथा का अंश कम ही है, इसमें राम जी की कथा का अंश कम है और अनेक इतिहासात्मक पुराणात्मक आख्यान हैं। राम के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं और पुनः वह हनुमान जी की भी कथा कहते हैं। इन दोनों प्रसंगों में प्रक्षिप्त सर्गों के निर्देश मिलते हैं। 38वें सर्ग में, किसमें? 38वें सर्ग में पुनः कथा की मुख्य धारा मिलती है कि जनक, सुग्रीव आदि अयोध्या से अपने अपने स्थान को लौटते हैं। तब क्रमशः सीता के संबंध में अपवाद की गुप्तचर द्वारा राम को सूचना कि सीता के संबंध में क्या अपवाद उठ रहा है, वो गुप्तचर जो है वो राम जी को सूचना देते हैं। इसके बाद सीता जी का परित्याग, पुनः राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति के आख्यान बताए गए हैं। लवणासुर से पीड़ित मुनियों की रक्षा के लिए शत्रुघ्न का जाना, उस राक्षस के मारे जाने पर शत्रुघ्न का फिर क्या होता है? राज्य अभिषेक, लव कुश का जन्म, रामचरित की रचना और उसका गान, शंभु का वध और राजसूय यज्ञ करने की राम की इच्छा प्रकट करना। बीच में वृतासुर, इल, पुरवरा के उपाख्यान भी इसमें आते हैं। अश्वमेव यज्ञ का राम द्वारा अनुष्ठान किया जाना, कुशल लव द्वारा रामायण का गान करना, कुश और लव द्वारा, किसके द्वारा? कुश और लव के द्वारा रामायण का गान किया जाना, सीता को शपथ लेने के लिए राम का अनुरोध और शपथ लेकर सीता का पाताल में प्रवेश करना, ब्रह्मा द्वारा राम को आश्वासन और कौशल्या आदि के परलोक चले जाने पर काल द्वारा राम को ब्रह्मा का संदेश देना, कुश लव का फिर क्या होता है? राज्य अभिषेक और राम का महाप्रस्थान। इन सब वृतांतों का इसमें क्या है? वर्णन है। इसमें क्या है? इन सब वृतांतों का वर्णन। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे है रामायण का काल। रामायण के काल के बारे में अब हम जानेंगे। रामायण भारतीय आस्था और परंपरा पुराणों के द्वारा प्रचलित हुई है, जिसके अनुसार वाल्मीकि को क्या माना? ऋषि राम और सीता के समकालीन थे, अर्थात त्रेता युग के अंत में आज से लाखों वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। किंतु आज के जो वैज्ञानिक भौतिकवाद से प्रभावित युग में इसे अंधविश्वासी कहा जाएगा। रामायण की मौलिक रचना के अनंतर काव्य गायकों ने इसमें इतना अंश जोड़ा है कि मौलिक काव्य और वर्तमान काव्य के रचनाकारों में शताब्दियों का अंतर मानना स्वाभाविक है।
यहाँ संपूर्ण काव्य के विकसित रूप को ही हम आधार बनाकर काव्य निरूपण प्रासंगिक है। अब हम आगे देखेंगे रामायण को अलग अलग चीज़ों से जोड़कर। अब रामायण का हम महाभारत से संबंध बनाकर देखते हैं कि रामायण का क्या काल हो सकता है। रामायण के मौलिक रूप का आविर्भाव महाभारत के वर्तमान रूप में आने के पहले ही हो चुका था। महाभारत में वाल्मीकि को एक आदरणीय ऋषि के रूप में स्मरण किया गया है। उनकी रामायण का भी परिचय उनकी रामायण का भी परिचय महाभारतकार को है। इसका मतलब महाभारत से पहले की क्या है, रामायण। राम कथा को महाभारत के वन पर्व में किससे रामोपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामोपाख्यान के लेखक की दृष्टि में राम जो है वो विष्णु के अवतार माने जा चुके थे और वह लेखक उत्तरकांड से भी परिचित था। आगे देखिए, महाभारत में द्रौपदी हरण का प्रसंग सीता हरण का ही अनुकरण है, क्योंकि द्रौपदी हरण के कारण जब युधिष्ठिर खिन्न हो जाते हैं द्रौपदी हरण के कारण, तो सांत्वना देने के लिए उन्हें रामोपाख्यान ही सुनाया गया था। राम ने जिन जिन स्थानों का भ्रमण किया था उनमें से कुछ को महाभारत में तीर्थ कहकर निर्दिष्ट किया गया है। रामायण के युद्ध कांड का एक श्लोक द्रोण पर्व में वाल्मीकि के नाम से अविकल रूप से उद्धृत है। इसके अतिरिक्त रामायण के पात्रों से महाभारत का परिचय है। किससे? रामायण के जो पात्र हैं उनसे महाभारत का परिचय है, जबकि महाभारत के किसी भी पात्र का रामायण में निर्देश नहीं है। भारतवर्ष की भौगोलिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों की दृष्टि से भी रामायण का प्राचीन तत्व सिद्ध होता है। अतः जब हमने रामायण को महाभारत से संबंधित करके पढ़ा तो हमें यही प्राप्त हुआ कि जो रामायण है वो महाभारत से पहले की है। चलिए अब आगे देखते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य से इसका संबंध करके देखते हैं कि रामायण में बुद्ध का नाम नहीं है। किसमें? रामायण में बुद्ध का नाम नहीं है और न बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव ही मिलता है। बौद्ध साहित्य पर ही रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बल्कि देखिए, रामायण में ना तो बुद्ध का कोई नाम है और ना ही बौद्ध धर्म का कोई नाम है, बल्कि जो बौद्ध साहित्य है उस पर रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि दशरथ जातक में राम कथा मिलती है। किसमें? दशरथ जातक में क्या मिलती है? राम कथा मिलती है। और इसमें युद्ध कांड से एक श्लोक भी उद्धृत है। इसी प्रकार साम जातक में एक तापस बालक की कथा भी कही गई है, जो दशरथ ने अयोध्या कांड में सुनाई थी। किसने? दशरथ जी ने अयोध्या कांड में सुनाई थी। बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना की थी। उनका आदर्श कौन थे? वाल्मीकि का काव्य था। कौन सा? वाल्मीकि के भावों और शब्दों का पर्याप्त अनुहरण अश्वघोष ने किया था। ठीक है, बुद्ध चरित जब उन्होंने महाकाव्य रचा था तो उनका आदर्श वाल्मीकि का काव्य ही था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध लेखक कौन? कुमार लात ने कल्पना मंडितिका नामक गद्य पद्यात्मक काव्य की रचना की थी। इसमें उल्लेख है कि रामायण का सार्वजनिक पाठ होता था। क्या होता था? रामायण का सार्वजनिक सब जगह रामायण का पाठ होता था। चीनी स्रोत से यह पता लगता है कि भारत के बौद्धों के बीच चौथी शताब्दी ईस्वी में रामायण बहुत प्रचलित थी। चलिए अब हमने इसको बौद्ध और जैन साहित्य के साथ संबंध करके देखा। अब आगे देखते हैं। आगे है भाषा शास्त्रीय के आधार पर रामायण। रामायण की भाषा शैली के आधार पर याकोबी ने इसे बुद्ध के पूर्व की रचना सिद्ध किया है। किसने? याकोबी ने। ठीक है, इस इतिहास काव्य की भाषा प्रचलित संस्कृत है। क्या है? इस इतिहास काव्य की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर प्रचलित भाषा में अपना उपदेश दिया था। याकोबी का मत है कि लोकप्रिय इतिहास काव्यों की रचना किसी अप्रचलित या मृत भाषा में नहीं होती है।
लोकप्रिय भाषा में ही की जाती है। क्या है कि याकोबी कहते हैं कि जो भी लोकप्रिय इतिहास काव्य हैं उनकी जो रचना की जाएगी वो किसी अप्रचलित या मृत भाषा में नहीं हो सकती। वो किस में होगी? जो लोकप्रिय भाषा होगी वहाँ की, उसमें ही की जाएगी। इसलिए यह लोकप्रिय काव्य अपने मूल रूप में बुद्ध से पहले ही लिखा गया था, जब संस्कृत जीवित तथा बहुप्रचलित भाषा थी। ठीक है, ये कब लिखा गया था? जब संस्कृत जीवित थी और बहुप्रचलित भाषा थी। किंतु इसके विपरीत विंटरनिट्स ने कहा कि संस्कृत जो है भारत में अन्य प्रचलित लोक भाषाओं के साथ ही जीवित रही है। इसे लोग समझते रहे हैं किंतु बोलचाल में इसका व्यवहार नहीं करते, इसलिए याकोबी का तर्क उन्हें उचित नहीं लगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अंतः साक्ष्य, रामायण के काल से रिलेटेड अंतः साक्ष्य। रामायण की रचना काल के निर्णय में इस ग्रंथ के द्वारा दी गई सूचनाएं बहुत अधिक महत्व रखती हैं। रामायण के मौलिक भाग में कोसल देश की राजधानी का नाम अयोध्या है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसी नगरी का नाम क्या कहा गया? साकेत बताया गया है। यूनानी लेखकों तथा व्याकरण पतंजलि ने भी साकेत का ही उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि रामायण की रचना उस युग में हुई थी जब अयोध्या का नाम साकेत नहीं पड़ा था। आगे देखिए, यह बुद्ध के पूर्व की रचना है। किसकी? बुद्ध से पूर्व की रचना है। रामायण के उत्तरकांड में लव द्वारा श्रावस्ती में राजधानी बनाए जाने का भी उल्लेख है। यह निर्देशित है कि रामायण रचना के अंतिम दिनों में श्रावस्ती का विकास हुआ और मौलिक रचना के समय यह पूरी नहीं थी। ठीक है, किसके समय? मौलिक रचना के समय यह पूरी नहीं थी। वेबर ने क्या किया कि रामायण में 2 स्थानों पर यवन शब्द देकर रामायण को सिकंदर के आक्रमण के बाद की रचना कहा था, किंतु याकोबी और विंटरनिट्स ने इन श्लोक को प्रक्षिप्त बताकर इस मत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। जो वेबर का मत था उसका खंडन किसने किया? याकोबी और विंटरनिट्स ने इसका खंडन कर दिया। वेबर ने जो दशरथ जातक के आधार पर ही रामायण की रचना दिखाने का प्रयास किया था वह भी निराधार कल्पना थी। चलिए आगे देखिए। अब लास्ट में इन सब चारों पॉइंटों को जब हमने पढ़ा तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अतः रामायण की रचना काल के विषय में अनेक मतभेद हैं। किसी का वेबर का मत अलग है, याकोबी का मत अलग है, विंटरनिट्स का मत अलग है। ठीक है, तो अनेक विद्वानों द्वारा समीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि रामायण वैदिक साहित्य की समाप्ति, क्या चीज? वैदिक साहित्य की समाप्ति अर्थात 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म के उदय अर्थात 500 ईसा पूर्व के मध्य रचा गया है। 24 सहस्त्र श्लोकों की संहिता भी प्रक्षिप्तों के साथ प्राय 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थिर हो चुकी थी। जो यह वर्तमान हमारे पास जो अब इस वक्त वर्तमान में साधन जो उपलब्ध हैं उनसे हम यहीं तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इसमें रामायण में पंच संधि, ठीक है, रामायण में पंच संधि कौन कौन सी थी? बालकांड मुख संधि, अरण्यकांड प्रतिमुख संधि, किष्किंधा कांड गर्भ संधि, सुंदरकांड विमर्श संधि और युद्धकांड निर्वहन संधि। ठीक है, ये क्या है हमारी रामायण में पंच संधियां, पंच संधि। आगे देखिए, अब देखते हैं रामायण पर आश्रित ग्रंथ। तो सबसे पहले देखेंगे हम रामायण ग्रंथ। अब रामायण ग्रंथ कौन कौन से थे जो रामायण पर आश्रित थे? देखिए, अध्यात्म रामायण कौन सा था? पहला अध्यात्म रामायण जो कि रामानंद जी का था। फिर आता है अद्भुत रामायण, अगस्त्य रामायण, कंब रामायण, कौन सी? कंब रामायण जो कि तमिल भाषा में है, और रंगनाथ रामायण जो कि तमिल भाषा में है। आगे है कृतिवास रामायण जो कि कौन सी भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। आगे है रामचरितमानस जो कि
क्या है, तुलसीकृत, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, जो कि किस में है, अवधी भाषा में है। ये समस्त ग्रंथ समग्र रामायण को लेकर लिखे गए हैं, अतः रामायण ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं सारे ग्रंथ, रामायण ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। देखिए इसमें हम अभी और पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे महाकाव्य ग्रंथ, ये भी हम आगे देखेंगे, रूपक ग्रंथ देखेंगे, चंपू ग्रंथ देखेंगे, कौन सा देखेंगे, चंपू ग्रंथ देखेंगे, और रामायण पर टीका ग्रंथ, क्या देखेंगे हम, रामायण पर टीका ग्रंथ, ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। और रामायण की प्रमुख सूक्तियाँ वो भी हम देखेंगे आगे की वीडियो में। अब आगे देखिए, आगे है साहित्यिक महत्व। हमें रामायण का साहित्यिक महत्व भी पढ़ना है, जो कि यूजीसी नेट में दिया हुआ है। रामायण का साहित्यिक महत्व संसार के अन्य महान लेखकों के महाकाव्य जैसे कि महाभारत, जो कि वेदव्यास संस्कृत में है, इलियड दाते लैटिन में, ओडेसी होमर ग्रीक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई हिंदी में, तथा पैराडाइज लोस्ट मिल्टन अंग्रेजी, रामायण के कई सदियों पश्चात लिखे गए थे। ये कब लिखे गए थे, रामायण के बहुत बाद में लिखे गए थे। रामायण का अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में हो चुका है, इस कारण इसे कई अनुवादित संस्करणों में महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य से विषमताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अलग अलग कई भाषाओं में अलग अलग कई लोगों ने, विद्वानों ने इसे लिखा, तो इसमें क्या है, अनुवादित संस्करणों में जो महर्षि वाल्मीकि ने जो महाकाव्य लिखा था उससे इसमें अलग अलग विषमताएं पाई जाती है। रामायण की रचना में कई कवियों को मौलिक महाकाव्य लिखने के लिए भी प्रेरित किया है, जिनमें से हिंदी भाषा में लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस अब से अधिक लोकप्रिय है। रामचरितमानस वास्तव में हिंदी के अपभ्रंश अवधी संस्करण में रचा गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक उल्लेखनीय तथ्य भी है कि विश्व साहित्य में रामायण ही एकमात्र महाकाव्य है जिसकी नायिका सीता अति सुंदर राजकुमारी वर्णित है, परंतु उसके सौंदर्य का वर्णन करते समय कवि उसमें केवल मातृ छवि ही देखता है। क्या देखते हैं, माता की छवि ही देखते हैं, तथा निज माता की तरह ही सीता को संबोधित करते हैं। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए हम कुछ पढ़ेंगे रामायण में प्रमुख आख्यान कौन कौन से हैं, ये भी यूजीसी नेट में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए रामायण के प्रमुख आख्यान कौन कौन से हैं। पहला है जैसे बालकांड, तो बालकांड में रामायण में सर्वप्रथम क्रौंचवध, हमने पढ़ा था ना इस शुरुआत में, क्रौंचवध का वर्णन है। बालकांड से संबंधित प्रमुख संवाद हैं, प्रमुख आख्यान अब देखिए कौन कौन से हैं इसमें। ऋषि श्रृंगा आख्यान, गंगा अवतरण आख्यान, मरुता नाम आख्यान, अहिल्या उद्धार का आख्यान है, शुन शेपाख्यान, कार्तिकेय आख्यान है इसमें, मैत्र वरुण आख्यान, अष्टावक्र आख्यान, मेनका विश्वामित्र आख्यान, राजा सगर अश्वमेघ आख्यान इसमें है वर्णित है, समुद्र मंथन और निशंका आख्यान भी इसमें वर्णित है। किसमें, बालकांड के अंदर ये 12 आख्यान आते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें आगे है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के अंदर वनवास और दशरथ मृत्यु आख्यान है। अरण्य कांड में क्या आता है, शूर्पणखा वर्णन, खरदूषण, सीता हरण, जटायु वध, शबरी वृतांत, इसमें प्रकृति अर्थ प्रकृति वर्णन है। किष्किंधा कांड में क्या क्या आते हैं, सुग्रीव मैत्री, बाली वध। ठीक है, कौन से आएंगे, सुग्रीव मैत्री और बाली वध। सुंदरकांड में हनुमान वर्णन और लंका गमन। युद्ध कांड में देखिए रावण मरण और अयोध्या आगमन।
उत्तरकांड में शुकेशादि की उत्पत्ति, नृग आख्यान है, ययाति का आख्यान है, राम द्वारा शंभुक वध ये भी इसी में है, उर्वशी का आख्यान है, बुद्ध और इला से पूर्वरा की उत्पत्ति ये भी इसमें आख्यान है, सम्मिलित है। चलिए आगे देखिए, आगे है रामायण की टीकाएं। क्या है इसमें रामायण की टीकाएं? रामायण तत्व दीपिका, रामायण तत्व दीपिका ये किसने लिखी है? महेश्वर तीर्थ या ईश्वर तीर्थ ने। रामायण दीपिका वैद्यनाथ दीक्षित, किसने? वैद्यनाथ दीक्षित। सर्वार्थ सार वेंकटा कृष्ण ध्वरी या वेंकटेश ने। रामायण तिलक नागोजी भट्ट ने। तिलक राम वर्मा ने। और रामायण भूषण गोविंद राज ने। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब जब हम आगे की क्लास देखेंगे, जो आगे का वीडियो आएगा, उसमें रामायण से संबंधित कुछ अभी चीज़ें बच गई हैं, जिसमें रामायण में जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ आई हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए छात्रों, तब तक आप इसे देखिए, समझिए और याद कीजिए। और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे।